नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक प्रेरणादायक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पर कौवा कौविन घोंसला बनाकर रहते थे। उन दोनों का जीवन बहुत ही सुख से बीत रहा था। दिन भर वे अपने भोजन की तलाश में जाते और शाम हो जाती तो वापस आकर उस घोंसले में ही सो जाते। एक दिन एक काला सांप उसी बरगद के पेड़ के पास आ जाता है जहाँ पर कौवा कौवी रहते थे। ये बात कौवा कौवी को नहीं मालूम थी कि यहाँ पर सांप भी आ गया है। सांप ने क्या किया, जो बरगद के पेड़ के नीचे जो खोखली जगह थी, उसी खोखली जगह में वो रहने लगा। एक दिन कौवी गर्भवती रह जाती है और समय आने पर वो अंडे देती है। कौवा और कौवी बड़े ही प्रसन्न होते हैं और अपने मन में विचार करते हैं कि कब ये अंडे फूटकर कि हमारे नन्हे बच्चे निकले और हम खुशी जाहिर करेंगे। वो कौवा और कौवी अपने बच्चों के इंतज़ार में एक एक दिन बड़े ही प्यार से गुजार रहे थे। एक दिन क्या होता है, कौवा और कौवी अपने अंडों को छोड़ करके अपने भोजन की तलाश में चले जाते हैं। मौका पाकर के सांप बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ करके कौवा कौवी के अंडे को खा जाता है और अपने भोजन का सफ़र पूरा करने के बाद जब कौवा कौवी वापस आते हैं और उस घोंसले में अपने अंडे नहीं पाते हैं तो कौवा और कौवी मन में बहुत ही दुखी होते हैं और आंखों से आंसू गिराने लगते हैं। फिर कौवा कौवी अपने मन को धीरज दिलाया और समय आने पर फिर दोबारा से फिर कौवा कौवी ने जब अंडे दिए तो इस बार वो नहीं चाहते थे कि हमारे अंडे को कोई खा पाए और वो ये देखना चाहते थे कि आखिरकार हमारे अंडे कौन खा जाता है। और पिछली बार की तरह जब वो भोजन के लिए निकलते हैं तो भोजन को न जाते हुए एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते और ये देखते हैं कि आखिरकार हमारे अंडे को कौन खा जाता है। और थोड़ी ही देर में वो कौवा और कौवी देखते हैं कि बरगद की जड़ में से एक सांप निकल करके कौवा और कौवी के घोंसले के पास पहुंचता है और उनके अंडों को खा करके वापस उसी खोखल में आकर के सो जाता है। जब सांप को अपने अंडे खाते देखा तो उन दोनों के दुख का ठिकाना नहीं रहा। वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे कि इतनी बड़ी दुनिया में आज हमारा कोई रक्षक भी नहीं है। दुनिया और हमारे अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है कि जो हम सांप का मुकाबला कर सके। अब कौवी कौवे से कहने लगी कि चलो अब हम यहाँ से कहीं दूर रहेंगे और फिर हमारे बच्चों को जन्म देंगे। ये स्थान हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर कौवा कौवी ने सलाह करके अपने बरसों पुराने उस स्थान को छोड़ दिया और जाने लगे। पहले अपने एक मित्र गिदड़ के पास पहुँचे और गिदड़ से अंतिम भेंट करते हुए वो गिदड़ से कहने लगे कि हे गिदड़, ये स्थान हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर एक सांप आ गया है जो मौका पाकर हमारे अंडे खा जाता है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उसकी शक्ति हमसे कहीं ज़्यादा है। जब गिदड़ ने दोनों की बात सुनी तो गिदड़ कहने लगा, आप अपने इस बरसों पुराने स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे क्योंकि जहाँ शक्ति काम नहीं करती वहाँ पे बुद्धि से काम लेना चाहिए। मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, तुम उस उपाय का पालन करो, फिर तुम्हारे अंडे सांप नहीं खा पाएगा। गिदड़ ने कहा कि एक राजा की बेटी सरोवर में प्रतिदिन स्नान करने आती है और वे अपने साथ हीरे का हार भी पहनकर आती है। नहाते समय वो हार अपने वस्त्रों के साथ रख देती और जो सैनिक उसके साथ रहते हैं वे उस हीरे के हार की रक्षा करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। बस तुम्हें इतना करना है कि उस हीरे के हार को अपनी चोंच में दबाकर उड़ाकर लाना है और एक काम करते हुए तुम्हें सैनिक देख ले, इस बात का ध्यान रखना और तुम उस हीरे के हार को चोंच में दबा कर लाओगे तो सीधे उस स्थान पर छोड़ देना जिस खोख में वो सांप रहता है। फिर गिदड़ की बात सुनकर कौवा वहाँ से उड़ता है और उसी स्थान पर पहुँच जाता है जहाँ पर राजा की बेटी स्नान कर रही
और उसके हीरे के हार की रक्षा वहाँ पर सैनिक कर रहे थे। कौवे ने उसे हीरे के हार को अपने चोंच में दबाया और सैनिकों को दिखाते हुए वो वहाँ से धीरे धीरे उड़ा। फिर उसके पीछे सैनिक उड़ पड़ जाते। उसने उस हीरे के हार की उसी स्थान पर छोड़ा जहाँ पर सांप रहता था। सैनिक कौवा का पीछा करते हुए बरगद के पेड़ के पास आ गए। सैनिकों ने देखा कि उस कौवे ने वो हार उस खोख के अंदर डाल दिया है। सैनिक उस खोख के अंदर गए। जैसे ही वे उस खोख के अंदर गए वैसे ही वो सांप बाहर आ गया। सांप को देखकर सैनिकों ने उस सांप को मार दिया और वो हीरे का हार लेकर के वापस राजा की बेटी राजकुमारी को दे दिया। इस तरह कौवे ने शक्ति की जगह बुद्धि का इस्तेमाल किया और उसने सांप का खात्मा करवा दिया। और फिर वो अपने बरसों पुराने घोंसले में रहने लगे। और फिर कौविन ने समय आने पर अंडे दिए और वे अंडे सुरक्षित रहे और फिर उनसे छोटे छोटे बच्चे निकले, जिनको देखकर कौवा और कौविन बहुत ही खुश हुए। इस प्रकार वहाँ पर बुद्धि से काम लेना चाहिए और जहाँ पर शक्ति से काम नहीं वहाँ पर बुद्धि से काम लेना चाहिए। और जो बुद्धि से काम लेते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। इस प्रकार आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल धार्मिक को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।